जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 18 नवंबर 2018 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्राग ऐतिहासिक में यहाँ पर प्राग का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग जो है यह किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। और इसके पहले हम लोग जो 18 नवंबर के 2018 के यूपी टेट के सीडीपी के प्रश्न हैं वह देख चुके थे। आपने वीडियो वह नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा? तो बहिष्कार में वही और धनकार, यानी यहाँ पर जब ई और क मिलता है तो यह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, बहिष्कार। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद से हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पहले देख लेंगे। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पखावज है, लिखावट है और मझधार, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहिया जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ के फिर आंसर लगाना है। तो एक बार यहाँ पर वीडियो को रोककर आप लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे, सीधा हम चलेंगे प्रश्नों पर, या फिर प्रश्नों को पढ़कर आप लोग गद्यांश में जाकर प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण कला में क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला यहाँ पर देखेंगे, यह क्या है? प्रभावशाली भाषा है, आत्मविश्वास है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। तो भावनाओं को व्यक्त करना है, विचारों और भावनाओं को, ये सभी हैं, जबकि अलंकरण नहीं है। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बार आप लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे या फिर प्रश्न को पढ़कर आंसर को उसमें खोजने का प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का जो विकास है वह अभ्यास से होता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए एक बार गद्यांश में हम आपको दिखा देते हैं या फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है संप्रेषण कला है, यह जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे अभ्यास। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या की जो होती है 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। तो यहाँ पर यह विकल्प सही हो जाएगा बी। बी जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो यहाँ पर जो है इसमें दोनों पद प्रधान न होकर इसमें अर्थ जो है तीसरे पर जाता है, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अभी हमने देखा उपसर्ग क्या होते हैं, पहले लगते हैं। तो अलम धन कार, यहाँ पर हो जाएगा अलम। तो अलम डी विकल्प में है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यह जो है यह पुस्तक की व्याख्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो पुस्तक क्या हो गया? विशेष्य हो गया, यह हो गया विशेषण, और यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक।
तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा हो जाएगा बी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, तो विश्लेषण का जो विलोम होगा संश्लेषण हो जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको आप लोग रटेंगे तो भूल जाएंगे। दांतों पर जीभ लगाने से होता है, तो एक बार बोल कर देखेंगे। जो त वर्ग होता है, त थ द ध न, तो जो त वर्ग होता है त से न तक के जो वर्ण होते हैं उसे हम कहते हैं दंत्य। त थ द ध न, आप लोग एक बार उसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। जब तक बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा। एक बार अगर आप बोलकर इसको प्रैक्टिस कर लिए तो जीवन भर नहीं भूलेगा। दंत्य होते हैं, क्या होते हैं? दंत्य। और इसमें आते हैं त वर्ग के सभी वर्ण, त थ द ध न। तो उम्मीद है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एक बार इसको बोलकर जरूर प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या जीभा जो है दांत से स्पर्श हो रही है। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो उष्म व्यंजन होते हैं स स। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक माने होता है बहुत अधिक। अति माने यहाँ पर अति उपसर्ग है, अति धन अधिक, तो अत्यधिक यानी बहुत अधिक। उसका हो जाएगा अत्यल्प यानी बहुत कम। विकल्प बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम हो जाएगा अनरित। बी सही हो जाएगा विकल्प यहाँ पर। अगला प्रश्न है संकल्प में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे 3-3 प्रश्न एक ही परीक्षा में उपसर्ग से पूछे गए हैं। तो सम यहाँ पर हो जाएगा सम धन कल्प संकल्प। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये सभी जो है भाववाच्य के उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे लौंग का लवंग, आयुषु का आदेश, और आत का अंतर नहीं होता है, आत्र होता है। यहाँ पर ये भी गलत है। और लुनाई का लवड़ता होता है, लवड़ता। तो गलती तो दोनों में है, तो ए और सी दोनों यहाँ पर गलत है। तो चलिए ए के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। ए में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, आत्र की जगह पे एक मात्रा छूट गया हो, तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर 4 जो हैं लेख हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा जो है गलत है। तो इसमें देखेंगे अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। संस्कृति के 4 उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। जबकि स्कंद गुप्त यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये गलत है, ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो यहाँ पर ए के साथ आंसर लगाएंगे। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर कवि और उसकी रचना का, तो इसमें देखेंगे परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शिवराज भूषण भूषण जी की है, शब्द रसायन देव जी की है। जबकि उद्धव शतक जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यह है जगन्नाथ दास की रचना। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। ये वाला जोड़ा सही नहीं है या फिर गलत है। अगला प्रश्न है लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद की है, बोलगा से गंगा राहुल संकीर्तायन की है, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती की है। जबकि दर्शन दीर्घ दर्शन यह जो है राहुल सांकृत्यायन की है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प डी के साथ। डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखेंगे वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, ये सही है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। जबकि यहाँ पर ए वाला सही नहीं है, अशुद्ध है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो यहाँ पर देखेंगे सनातन, चिरंतन, शाश्वत, ये सभी एक प्रकृति के हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे अर्थ को
प्रकट करते हैं। इसका अर्थ होता है सदा रहने वाला या फिर बहुत दिनों से जो चला आ रहा हो, जबकि अधुनातन का अर्थ है नया या फिर नवीन या फिर वर्तमान का, वर्तमान समय का या वर्तमान काल का। तो इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम होगा यहाँ पर प्राचीन हो जाएगा। विकल्प बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध है इसमें बताना है शब्द में। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे विभीषण सही है, गृहिणी सही है, जगत गुरु भी सही है, विरहड़ी, तो विरहड़ी यहाँ पर गलत है। विरहड़ी जो है इस प्रकार से लिखेंगे विरहिड़ी, ये शुद्ध है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प को आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना यानी सारा काम चौपट कर देना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है। यानी झूठी दिलासा या आशा दिलाना इसका होगा, ये गलत है। माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो अलंकार मिलेगा, श्लेष भी नहीं मिलेगा, रूपक भी। यहाँ पर जो श्याम है इसमें इनका जो है प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। और अगर बात करें राधा नागर सोई, तो यहाँ पे जो राधा की छाया है यहाँ पर राधा जी प्रस्तुत नहीं है, यहाँ पर प्रेम की छाया को प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए आंसर दोनों में मतभेद है, तो किसको लगाएंगे? रूपक भी होगा और श्लेष भी होगा। कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर किसके साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो गौशाला में जो समास होगा वह हो जाएगा तत्पुरुष समास, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति या फिर देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।